नमस्कार। मैं आपका भाई बंधु डॉक्टर संतोष मानव। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। जो स्थितियां हैं और जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं है। बहुत संभव है कि यह हत्या हो जिसे आत्महत्या के रूप में दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया जा रहा है। देश के जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें 26 सवाल उठाए गए हैं और उन 26 सवालों में से 24 सवाल ऐसे हैं जिसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और 2 सवाल ऐसे हैं जो इंगित करते हैं कि यह आत्महत्या है। अब आप सोचिए, देश का एक जाना माना वकील कह रहा है कि ये 26 बिंदु हैं जिसमें से 24 बिंदु हत्या की ओर इशारा करते हैं और 2 बिंदु जो आत्महत्या की ओर इशारा करते हैं। एक बार मान भी लीजिए कि यह आत्महत्या है, तब भी यह लगभग साफ है कि सुशांत को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, विवश किया गया। कैसे, मैं आपको यह भी बतलाऊंगा। और इस मामले में जितने सवाल उठ रहे हैं, जो डेवलपमेंट है, प्रगति है, वो सब जाइएगा नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 26 में से 2 सवाल आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं और 24 हत्या की ओर। वो 24 सवाल क्या है? डुप्लीकेट चाबी, मतलब सुशांत सिंह राज का जो शयन कक्ष था, सुशांत सिंह राजपूत का जो बेडरूम था, उसकी डुप्लीकेट चाबी का खो जाना, 1 नंबर का पॉइंट। नंबर 2, कमरे में किसी स्टूल या कुर्सी का न होना जिस पर चढ़कर वो फांसी लगाए। तीसरा, गले पर चोट का निशान। चौथा, आंख और जीभ का बाहर न आना। आत्महत्या के मामले में अक्सर जीभ और आंखें बाहर निकाल आती है। और अगर यह हत्या नहीं भी है, यह आत्महत्या है, तो क्या सुशांत को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया गया या विवश नहीं किया गया? हाँ, किया गया। कैसे, ये देखिए। सुशांत से रिया ने, मैं बताऊंगा ये रिया कौन है। रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए ठग लिए, अपने मित्रों, अपने संबंधियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए या करवाए, यह साफ हो गया है। नंबर 1, उसे दवा का डबल डोज दिया गया, यानी उसे पागल करने की कोशिश की गई। उसका इलाज जिस डॉक्टर से करवाया जा रहा था वह रिया का घनिष्ठ है। सोचिएगा, देखिए किस तरह साजिश बुनी गई, लंबी प्लानिंग की गई। ये लंबी प्लानिंग 1 साल की है, 1 साल की। मई जून के महीने में 2019 में रिया बहुत करीब आई थी सुशांत के, और 14 जून 2020 को सुशांत ने आत्महत्या कर ली। तो ये 1 साल की प्लानिंग थी। आगे देखिए, सारे नौकर बदल दिए घर के, खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला, और वहाँ रिया ने अपने नौकर रखे, अपने आदमी रखे। ध्यान दीजिएगा, सुशांत की सेक्रेटरी बदल दी गई। जिस दिशा सालियान को रखा गया उसे रिया ने रखा था, रिया चक्रवर्ती ने रखा था। ध्यान दीजिएगा एक एक सवाल पे। सुशांत को उसके परिवार से दूर किया गया, यानी पिता और बहनों से दूर किया गया, और बार बार उसका सिम बदला गया ताकि उनके परिजनों के पास, सुशांत के परिजनों के पास उसका नंबर सुशांत का नंबर नहीं रहे।
और आत्महत्या के 6 दिन पहले यानी 8 जून 2020 को तमाम गहने, लैपटॉप, नकदी, मेडिकल कागजात, क्रेडिट कार्ड सब लेकर चली गई। मतलब ऐसा हुआ, सुशांत उसके लिए एक आम था जिसे उसने पूरा निचोड़ लिया, चूस लिया, और जब वह गुठली बच गया तो उसे छोड़ दिया गया। एक बात और, सुशांत फिल्मी दुनिया से ऊब रहे थे। वे केरल के कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे थे। इसके लिए भी रिया ने रोक दिया और धमकी दी कि अगर तुम केरल गए, अगर तुमने मुंबई छोड़ा तो मैं तुम्हारे मेडिकल पेपर्स मीडिया को दे दूंगी और तुझे पागल साबित कर दूंगी। तब तुम्हें कोई काम नहीं देगा, कोई तुमसे संबंध नहीं रखेगा। सोचिए प्यार में कैसा धोखा खाया सुशांत ने। रिया की भोली भाली सूरत पर फिदा होकर बर्बाद हुआ कैसे, देखिएगा। इसलिए अक्सर भोली भाली चेहरों से सावधान रहिएगा दोस्ती करने से पहले। और सुनिए, जब वह 8 जून को चली गई, जहां वह सुशांत के साथ 1 साल से रह रही थी, एक फ्लैट में, एक कमरे में, उसके बाद सुशांत का नंबर अपने मोबाइल पर ब्लॉक कर दिया। दिशा सालियान यानी सुशांत की सेक्रेटरी ने जब आत्महत्या की तो सुशांत डर गया कि कहीं दिशा सालियान की आत्महत्या में रिया उसे फंसा न दे, क्योंकि वह विवाद करके गई थी उस फ्लैट से। और सुशांत बार बार फ़ोन कर रहे हैं रिया चौधरी को, ये कॉल डिटेल में आया है सुशांत की, लेकिन उसने नंबर ब्लॉक कर रखा था, फ़ोन लगा ही नहीं। अब आप सोचिए कि अगर यह हत्या है तो है, अगर यह हत्या नहीं है तो क्या हत्या से कम है? आगे आते हैं। अंकिता लोखंडे, सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड, जिसके साथ 6 साल तक एक फ्लैट में सुशांत रहे थे, उसने पुलिस को एक अपना वीडियो, माफ़ कीजिएगा, व्हाट्सएप चैट दिया है पुलिस को। व्हाट्सएप पे बात करते हैं ना, वो चैट की स्क्रीनशॉट दी है, जिसमें सुशांत लिख रहे हैं कि वे इस रिश्ते से ऊब गए हैं और बहुत परेशान हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं। सोचिएगा। और देखिए, रिया का जो इंस्टाग्राम है उस पर वो अपने और सुशांत के ढेर सारे फ़ोटो पोस्ट कर रखी थी। सुशांत की आत्महत्या के बाद उसने सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए, इंस्टाग्राम से हटा दिए। इसका क्या मतलब है? वह जो है, रिया सुशांत पे दबाव डालती थी कि तुम्हें जो भी फिल्म मिल रहा है उसमें हीरोइन मुझे रखो, बोलो निर्माता निर्देशक को मुझे रखवाओ। और इस दबाव के कारण भी सुशांत की कई फिल्में छूट गई। सोचिए कैसा घेरा था, कैसा मायावी घेरा, जिसने सुशांत को अपने जकड़न में ले रखा था, जिसने उसका इमोशनल शोषण किया, पैसा उसका लूट लिया, उसके कारण बदनामी हुई और अंत में जान भी गई। देखिएगा आगे। इसमें एक एंगल महेश भट्ट का भी आता है, फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट। वह जितने सुशांत के नज़दीक थी रिया, उतने ही महेश भट्ट के भी नज़दीक थी। ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स मीडिया में वायरल हुए हैं। महेश भट्ट बूढ़े के साथ, 72 साल का बूढ़ा और ये 25-26 साल की, कि आप उसको अच्छा नहीं कह सकते। और जब महेश भट्ट से इस बारे में पुलिस ने पूछा और लोगों ने पूछा तो कहते हैं बेटी के समान है, बेटी के साथ कोई वैसे फ़ोटो नहीं खिंचवाता है, कम से कम भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कार में। और कहा यह भी जा रहा है कि महेश भट्ट के साथ भी इतने निकट के संबंध थे रिया चक्रवर्ती के कि उनकी जो पुत्री है भट्ट, आलिया, वो नाराज़ रहती थी किससे? रिया चक्रवर्ती से। और राबता के निर्माता निर्देशक ने पहले हीरोइन के रूप में आलिया भट्ट को लिया था, लेकिन रिया के कारण सुशांत से चिढ़ती थी आलिया भट्ट और उसने राबता करने से मना किया। ये सब आ रहा है धीरे धीरे। तो इसमें एक इस बूढ़े खुसट महेश भट्ट का रोल भी आ रहा है कि कहीं इस साजिश में ये महेश भट्ट भी शामिल तो नहीं है, क्योंकि महेश भट्ट को पुलिस ने भी बुलाया और उनसे 3 घंटे पूछताछ की है। और ये बूढ़ा है थोड़ा चरित्रहीन टाइप का आदमी, क्योंकि वो जो जिया खान, जो 16 साल की लड़की हीरोइन थी, उस हत्या के मामले में भी इनका नाम उछला था, उसके साथ भी इनके अश्लील फोटो वायरल हुए थे। सोचिएगा इस बूढ़े खुसट के बारे में। अब एक सवाल यह है कि रिया चौधरी है कौन? माफ कीजिएगा, रिया चक्रवर्ती है कौन?
रिया का जन्म बेंगलुरु में एक बंगाली परिवार में हुआ है। इसकी शिक्षा दीक्षा बेंगलुरु में हुई, बाद में अंबाला में हुई, बाद में ये लोग मुंबई शिफ्ट किए और रिया ने कुछ फिल्म धारावाहिकों में काम किया, MTV के कुछ सीरीज में काम किए। और इसकी एक जो फिल्म आई थी, पहली फिल्म जो आई थी उससे वो थी मेरे डैड की मारुति, लेकिन इसको बहुत नाम नहीं हुआ, फिल्म बहुत नहीं चली। फिर इसी बूढ़े खुसट महेश भट्ट की कृपा से इसको एक फिल्म मिली, महेश भट्ट ने अपने फिल्म में लिया जिसका नाम था जलेबी, उससे थोड़ा इसको नाम मिला, लेकिन ये बहुत सफल अभिनेत्री नहीं है। अब जब से पटना पुलिस का रोल आया है इस पूरे मामले में, सुशांत मौत मामले में, तब से खलबली मची है। और CBI जांच की मांग तो पहले से हो रही थी, लेकिन अभी और तेज हो गई है। अब पटना पुलिस से गिरफ्तारी का डर है रिया चक्रवर्ती को, तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं उसके वकील कि ये जो पटना में केस दायर हुआ है इसको मुंबई शिफ्ट कीजिए, क्योंकि एक मामले में 2 केस नहीं हो सकता, 2 जगह केस नहीं चल सकता। और रिया ने वकील किसको रखा है? सतीश मान शिंदे। सतीश 10 से 12 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं, एक पेशी का लेते हैं। ये सलमान खान और संजय दत्त के वकील रह चुके हैं, बड़े क्रिमिनल वकील हैं। अब इतना पैसा कहाँ से आया रिया के पास, ये भी सोचिएगा। सतीश मान शिंदे। CBI जांच होनी चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं। आखिर फिल्मी दुनिया का काला सच सामने आए, वो दुनिया बहुत काली है, वहाँ सब होता है। तमाम नेता इसकी मांग कर रहे हैं, बिहार के तमाम नेता, चिराग पासवान ने भी मांग की है, पार्थ पवार ने मांग की है, अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र, उनका सुपुत्र है पार्थ पवार, उसने मांग की है, पप्पू यादव ने मांग की है, तेजस्वी यादव ने मांग की है, वो दुबे जो हैं गोड्डा के सांसद, उन्होंने मांग की है, कई सांसद, कई लोग मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को क्या दिक्कत है CBI जांच कराने में? इतनी जांच CBI करती है। अरे भाई CBI क्या है? सेंट्रल की जांच एजेंसी है भाई। जैसे महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है, महाराष्ट्र सरकार रिकमेंड कर देगी भाई CBI से जांच कराओ, CBI को चली जाएगी। CBI में थोड़े एक्सपर्ट लोग होते तो वही पुलिस के लोग हैं, वहाँ भी IPS होता है, वहाँ भी कांस्टेबल होता है, वहाँ भी पुलिस होती है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि वो इसको रिकमेंड करे CBI जांच के लिए। CBI जांच हो जाने दीजिए, दिक्कत क्या है? लेकिन महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं। अरे भाई ज़रूरत नहीं हो, लेकिन जब देश का एक बड़ा तबका कह रहा है कि जांच हो, तो आपको क्या दिक्कत है यार? श्रीमान देशमुख, होने दीजिए ना जांच। इसका मतलब आप क्यों, आपको क्या दिक्कत है? आपको रिया चक्रवर्ती से कोई स्नेह है, प्रेम है? आप गृह मंत्री हो, आपका वहाँ का उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार, उसका बेटा पार्थ पवार बोल रहा है, तमाम नेता बोल रहे हैं, कई सांसद बोल रहे हैं, तो आप रिकमेंड करवाइए अपनी सरकार से कि वो केंद्र को लिखे कि हाँ भाई इस मामले की CBI जांच हो, कि आप भी शामिल हैं इसमें। और अगर आप इस तरह ना करेंगे तो लोग कहेंगे कि अनिल देशमुख इस मौत में शामिल है। अनिल देशमुख को बुद्धि होनी चाहिए, नागपुर के आदमी हैं, उनको समझ होनी चाहिए। देखने में सुंदर थे, अब बूढ़े हो गए तो थोड़े से दब गए ना, बड़ा हैंडसम आदमी है। उनको इसकी CBI जांच करवानी चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है कि सच सामने आए कि यह हत्या है या आत्महत्या है। आत्महत्या है तो उसको किसने विवश किया, किसने उसको लूटा, मानसिक पैसे के रूप में, मानसिक के रूप में, शरीर के रूप में दबाया, धमकाया, सताया, कि एक बेचारा भोला बिहारी समझ नहीं पाया इस माया नगरी की माया को, उस 26 साल की भोली भाली सूरत के पीछे छिपी काली छाया को समझ नहीं पाया। इसलिए इस काली छाया का सच भी सामने आना चाहिए, और इस माया नगरी का सच जो दुर्गंध से भरा है, लोग जानते हैं, लेकिन एक बार और सामने आए। हम भी मांग करते हैं, हमारे सारे व्यूअर मांग करेंगे अब कि भाई CBI जांच हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को स्वीकार कीजिए ताकि बेबाक बातचीत आपकी और हमारी होती रहे। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।